हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो अपन लास्ट 2-3 लेक्चर से डिस्कस भी कर रहे। उसके अंदर अभी तक अपन ने 2 मेथड देखे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल, ओके, एंड दूसरा मेथड देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब उसके अंदर का थर्ड एंड फोर्थ मेथड आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। तो उसके अंदर का तीसरा मेथड और आज के लेक्चर का पहला मेथड, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। नाम से पता चल रहा है यहां पर हैलोजन का एक्सचेंज होगा, रिप्लेसमेंट होगा। कंसेप्ट क्या है देखो, अगर आपको आयोडाइड या फ्लोराइड बनाने हैं फ्रॉम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, तब आप इस मेथड का यूज करते हो, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। अब इसमें 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है फिंकलस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड। क्या कहा हेडिंग डालते डालते, फिंकलस्टन मेथड यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। कैसा देखते हैं, जैसे RX है, यहां पर ये जो X है ये में भी क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। इसको ट्रीट किया जाता है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और यू में से एसीटोन, कीटोन फैमिली का मेंबर है कौन, एसीटोन। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो हैलोजन है सोडियम के साथ जाएगा, मतलब इधर बनाएगा क्या बेटा, NaX, ओके। लेकिन X क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, मतलब इधर मिलेगा NaCl या NaBr, और ये आयोडीन अटैच हो जाएगा R को, तो यहां पर मिल जाएगा अल्काइल आयोडाइड। क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, समझो पहला एग्जाम्पल लिया अपन ने CH3Cl, जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब इसको ट्रीट किया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, एसीटोन, ओके। फिर क्लोरीन आयोडीन से रिप्लेस होगा, मतलब CH3I, कंपाउंड का नाम आएगा मिथाइल आयोडाइड। क्या आएगा, मिथाइल आयोडाइड, प्लस ये Cl Na के साथ गया तो इधर मिल जाएगा क्या, NaCl। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपने लिया C2H5Br, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, Br है इसीलिए ब्रोमाइड। इसको ट्रीट किया किसके साथ, NaI, दैट इज सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, एसीटोन के प्रेजेंस में। ब्रोमीन रिप्लेस बाय आयोडीन, तो इधर क्या होगा, C2H5I, इसका नाम है इथाइल आयोडाइड, ओके। प्लस इधर बाय प्रोडक्ट अब मिलेगा क्या, NaBr। हैलोजन एक तो क्लोरीन होगा, नहीं तो ब्रोमीन, जिससे आप रिप्लेस कर रहे हैं आयोडीन से, मतलब फिंकलस्टन रिएक्शन हमेशा अल्काइल आयोडाइड देगा फ्रॉम द अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर ये जो NaCl या NaBr मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, मतलब इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्काइल आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। अब हैलोजन एक्सचेंज में सेकंड मेथड है, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन यूजफुल है टू प्रिपेयर द फ्लोराइड्स,
जैसे पहला वाला जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन दिखा उससे आप आयोडाइड्स बना सकते हो, और शॉर्ट्स रिएक्शन से आप फ्लोराइड बना सकते हो। इसमें क्या करते देखो, RX अगेन वेयर X मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको ट्रीट किया किसके साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ। किसके साथ ट्रीट किया जाता है, मेटल फ्लोराइड। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया AgF सिल्वर फ्लोराइड, या Hg2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड, या AsF3 SbF3 फ्लोराइड्स यूज करेंगे आप मेटल्स के, हायर मेटल्स के पर्टिकुलरली। अब इधर क्या होगा देखो, ये जो X से रिप्लेस किया जाएगा फ्लोरीन से, मतलब इधर क्या बनेगा RF। इस कंपाउंड का नाम है फिर क्या, अल्काइल फ्लोराइड्स। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल CH3Cl, कंपाउंड का नाम है मिथाइल क्लोराइड। इसको ट्रीट किया AgF के साथ, फिर इधर क्या होगा, क्लोरीन इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, मतलब इधर क्या बनेगा CH3F, दैट इज क्या, मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, AgCl के साथ गया तो इधर क्या बनेगा AgCl, बात खत्म। या और एक एग्जांपल लेते हैं अपन ब्रोमाइड का, C2H5UBr, कंपाउंड का नाम है इथाइल ब्रोमाइड। अब इसको ट्रीट किया किसके साथ, वापस वही मेटल फ्लोराइड ले लिया AgF, फिर वापस क्या होगा, ब्रोमीन इज रिप्लेस बाय फ्लोरीन, मतलब इधर क्या होगा C2H5, यहां पर आएगा फ्लोरीन, मतलब इस कंपाउंड का नाम होगा क्या, इथाइल फ्लोराइड प्लस ओके AgBr के साथ चला गया तो इधर मिल जाएगा AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। दो रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज के, फ्लिंकलस्टन रिएक्शन में आयोडाइड बनाया जाता है और शॉर्ट्स रिएक्शन में फ्लोराइड बनाया जाता है। ये अच्छे से दिमाग में फिट रखने का। बाकी एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन इज रिप्लेस बाय हैलोजन। फोर्थ और आखिरी प्रिपरेशन मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये प्रिपरेशन मेथड अल्काइल हेलाइड का नहीं है, आरिल हेलाइड्स का, मतलब एरोमेटिक डेरिवेटिव देखने का अपने को हेलोजन का, एलिफेटिक नहीं। ऐसे देखो इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन या फिर उसका डेरिवेटिव। जैसे मैंने यहां पर CH3 ले लिया तो सिर्फ बेंजीन रिंग निकाला तो बेंजीन, अब उसको मिथाइल अटैच है तो उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं टोल्यून। क्या बोलते हैं, टोल्यून। या उसका दूसरा भी नाम है मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल बेंजीन। लेकिन कॉमन नेम जो है उसका टोल्यून, वही यूज होता है एज अ IUPAC नेम। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ, तो यहां पर कंडीशन होती है दैट रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। डार्क कंडीशन पे होना चाहिए, लाइट की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी कंडीशन पे। एंड एज अ कैटलिस्ट यहां पर यूज होता है लेविस एसिड्स लाइक FeCl3। जो लेविस एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। अब रिएक्शन क्या होगा देखो, अर्थो या पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आ सकता है, मतलब इधर चांसेस क्या है, ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग को अटैच है कौन, CH3, समझ लीजिए यहां पर आ गया क्लोरीन, ये होगा अर्थो पोजीशन। नहीं तो पैरा पोजीशन पे आ सकता है। पैरा पोजीशन में क्या होगा, इधर CH3 और यहां पर क्या है बेटा Cl, मतलब दो चांसेस है प्रोडक्ट के, एक तो अर्थो क्लोरोटोल्यून बनेगा, नहीं तो पैरा क्लोरोटोल्यून बनेगा। ओके, और दूसरा क्लोरीन यहां से या यहां से जो हाइड्रोजन बाहर जा रहा है उसके साथ जाके बना देगा क्या रे बेटा, HCl। ओके, इस कंपाउंड को अपन नाम देते हैं अर्थो क्लोरोटोल्यून।
वही इस कंपाउंड को नाम देंगे पैरा क्लोरोटोल्यून। ओके, अब ये हो गया क्लोराइड। अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो यही मेथड आप यूज कर सकते हैं। ब्रोमाइड और क्लोराइड इसी मेथड से बनाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप आयोडाइड बनाना चाहते हो, उसका क्या बनाना चाहते हो, आयोडाइड्स, तो आयोडाइड में जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल। मतलब वहां पर जो HI बनेगा, अपन ने हैलोजनेशन का कंसेप्ट देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर, कल के वीडियो के अंदर। वहां पर कैसा हाइड्रोजन आयोडाइड बना कि रिएक्शन कैसा होता था, रिवर्सिबल। तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे, लाइक HNO3, ओके, HiO3, यहां पर यूज होता है HiO4। इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालिए, फिर आयोडाइड बनाते समय रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा। क्या बता रहा हूं, आराम से। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सिंपल होता है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरिड आउट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिए, HNO3 एंड HiO4, इन दोनों में से कोई भी एक। ओके, अब बचा क्या, फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स तो अपन बनाते नहीं, व्हाई, ड्यू टू द हायर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। ओके, इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स एंड अरिल हेलाइड्स खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अरिल हेलाइड्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज like, subscribe and share my YouTube channel.